Hello guys. So we were done with revision of sets. So now we'll start with revision of laws of motion as we have paper it in few days. So let's start with the revision. First of all, what is displacement? Displacement, as the name says, when the object gets displaced or when the object changes its position from one place to another, it is called as displacement. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ जाता है तो ऑब्जेक्ट की क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई. ओके, सो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की क्या हो गई है, डिस्प्लेसमेंट. लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट नहीं है. ऑब्जेक्ट ने जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था सर्कुलर मोशन में जाके वो वापस उसी पोजीशन पे आया. सो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमारा एक ही है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट हुआ है. ओके. स्पीड, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में, दैट डिफाइंस आवर एवरेज स्पीड. व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. नेक्स्ट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन स्मॉल है इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट किया जाता है v से, इनिशियल वेलोसिटी u से अपॉन टाइम t. सो a इज़ इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. सपोज़ मैंने गाड़ी पार्क की है और जब मैं गाड़ी पार्किंग से निकालूंगी और मैं स्टार्ट करूंगी कहीं के लिए तो वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है. सो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी u क्या रहता है, 0. बाद में गाड़ी चलाई हम लोगों ने, वो हम लोग एक लेवल तक पहुँचे तो वो कौन सी वेलोसिटी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी होती है. ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी एंड कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. सो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. ये फॉर्मूला ये हम लोगों को लगने ही वाला ये फॉर्मूला. ओके. नेक्स्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन. So when velocity increases, acceleration is positive. So whenever the velocity of an object increases, acceleration is positive. When velocity of an object decreases, acceleration is negative, which is also called as deceleration. So negative acceleration is also called as deceleration. If the velocity of object does not change with time, and a velocity change ही नहीं होती, उसे हम लोग बोलते हैं zero acceleration. Definitions आ सकते हैं positive, negative and zero. So when velocity of the object does not change with time, it is called as zero acceleration. Now see distance time graph for uniform motion. So here you can see distance क्या है, uniform है, sorry time क्या है, uniform है. Okay. See टाइम जो है वो 10 सेकेंड्स के डिफरेंस में देखो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. ये जो डिफरेंसेस है वो 10 के इंटरवल में है. सो टाइम का जो है वो 10 सेकेंड्स का डिफरेंस है. तो डिस्टेंस का भी देखो, 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60. ये भी अगर आप देखो तो 15 का डिफरेंस है. ये 10 का है, या 15 का है. सो इफ़ यू कैन सी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है. जब ऐसा होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. और इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आता है, यानी सेंटर पोजीशन से वो कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन आता है. ओके. सो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. अब उल्टा एक और एग्जाम्पल देखते हैं. हियर यू कैन सी टाइम 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 20. टाइम कितना है, 5 सेकेंड्स. लेकिन डिस्टेंसेस देखो, 7 है, 7 के बाद 12 है, यानी यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 7, यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना है, 8. तो यहाँ पे टाइम तो यानी टाइम इक्वल इंटरवल है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है क्या वो इक्वल है क्या, नहीं. सो जब ऐसा होता है कि टाइम इक्वल यूनिफॉर्म है, यानी इक्वल इंटरवल में है, लेकिन डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो इक्वल नहीं है. जब ऐसा होता है कि टाइम इंटरवल इक्वल है लेकिन डिस्टेंस कवर इक्वल नहीं होता, उससे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. और इसका ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, उसका ग्राफ कभी भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है. ओके. सो ये हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके. सो सेम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कल हम लोग बोलते हैं
ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, सॉरी, हम लोगों ने इतना ही डिस्कस किया था और अभी इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स। सो सम देते हैं। एन एथलीट इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। देखो सर्कुलर ट्रैक है, यानी यहाँ पे ही पता चल रहा है कि सर्कुलर है। सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाने वाला है, 0 होने वाला है। ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 400 मीटर इन 25 सेकेंड्स। सो यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक होने की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाने वाला है, 0। ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। सो स्पीड अगर हमको निकालना है, उन्होंने बोला ही है व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो 400 अपॉन 25, हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 16 मीटर्स पर सेकेंड। उन्होंने बोला वेलोसिटी भी ढूंढो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। सो ये एक सर्कुलर ट्रैक है। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट यानी 0 अपॉन 25 यानी 0 मीटर्स पर सेकेंड। सो वेलोसिटी क्या हुई, 0 मीटर्स पर सेकेंड। क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है ना, वो वापस उसी पोजीशन पे आया इसके लिए। ओके, इसमें हम लोगों ने 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी देखे थे, अगर आप लोगों को याद है तो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो इनके ऊपर भी हमको फॉर्मूला है। ओके, सो एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का ही है। सो अ कांगारू कैन जंप, कितना जंप कर सकता है वो, 2.5 मीटर हाई। सो अगर वो 2.5 मीटर हाई कर सकता है जंप, दैट मीन्स उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो दी है वो कितनी है, 2.5। सो डिस्प्लेसमेंट हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 2.5 मीटर। अब आप लोगों को इनिशियल सेशन की एक्सेलरेशन जब ऊपर या नीचे, सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें जंप करना है वर्टिकली अपवर्ड्स या वर्टिकली डाउनवर्ड। सो जब भी एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड थ्रो करते हैं तब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 9 ए की वैल्यू इज़ 9.8 मीटर्स पर सेकेंड। सो ये याद ही रखनी है, ये लर्न ही करनी है। सो ऊपर या नीचे जब जाता है तो तब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। इवन हम लोगों को नेक्स्ट लेसन में ये लगने वाला है। और उसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड। सो व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी, यू हम लोगों को ढूंढना है। सो फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी तो क्या है, 0, यू स्क्वायर हमको ढूंढना है, प्लस 2 इंटू ए कितना आएगा, 9.8। अब ये कांगारू ने वर्टिकली अपवर्ड जंप किया था, इसके लिए इसका क्या आएगा, -9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2.5। सो ये हो गया यू स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया -49। सो ये हो गया 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर -49। ओके, -49 को इधर भेजते हैं। सो 49 इक्वल टू यू स्क्वायर, देयरफॉर 7 इक्वल टू यू। सो इनिशियल वेलोसिटी का आंसर हमारा कितना आ गया, 7s आया। सो इनिशियल वेलोसिटी का आंसर कितना है, 7। ओके, नेक्स्ट वन मोर सा। अ मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मोटर बोट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट पोजीशन से। रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, यानी इसका यू क्या होने वाला है, 0 विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके, इफ़ इट अटेंड्स द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर्स। देखो इनिशियली वो बोट रेस्ट पोजीशन पे थी और बाद में वो इसकी स्पीड आ गई 15 मीटर्स पर सेकेंड, यानी ये उसके लिए क्या हो जाएगा, वी। ये क्या दिया है, टाइम, टाइम कितना दिया है, 5 सेकेंड्स। हमको क्या ढूंढना है, एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल। एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला हो गया v माइनस यू अपॉन टी, 15 माइनस 0 अपॉन 5, यानी आंसर आ गया 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन के यूनिट से मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दैट टाइम। अभी हम लोगों को क्या ढूंढना है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था। सो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, सो फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू इनिशियल वेलोसिटी बोट की क्या थी, तो 0। सो 0 इंटू 5 प्लस हाफ एज इट इज़, और बाकी के वैल्यूज़ क्या कर दिए, सब्सटीट्यूट कर दिए। ओके, सो बाकी के वैल्यू, ये यू क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0। सो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। सो 75 अपॉन 2, आंसर कितना आया, 37.5। सो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, 37 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल्स जो है।
फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स देखे थे, अगर आपको याद आ रहा है तो यहाँ पे देखते हैं. एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर्स इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, 22 मीटर इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स एंड 14 मीटर इन द लास्ट 3 सेकेंड्स. सो हमको क्या ढूंढना है? एवरेज स्पीड. सो स्पीड के लिए क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. सो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम. सो डिस्टेंस कितना कवर किया? पहले 18 किया. कितने सेकेंड्स में किया? 3 सेकेंड्स में. फिर 22 किया. नेक्स्ट कितने सेकेंड्स में? 3 सेकेंड्स में. फिर 14 किया, वापस लास्ट 3 सेकेंड्स में. सो ये हो गया 20 20 40 50 54 अपॉन 9. 9 वन ज़ा 9, 6 ज़ा. सो स्पीड क्या आई? 6 मीटर्स पर सेकेंड. सो स्पीड इज़ नथिंग बट 6 मीटर्स पर सेकेंड. ओके. One more sum of this kind. So a person swims 100 meter in the first 40 seconds. So कितना है? यहाँ पे भी हमको स्पीड ही ढूंढनी है. स्पीड इज इक्वल टू, सो वो 100 मीटर जाता है कितने? फर्स्ट 40 सेकेंड्स में. बाद में क्या दिया? 80 मीटर जाता है नेक्स्ट 20 सेकेंड्स में. बाद में क्या है? 45 मीटर जाता है कितने? 20 सेकेंड्स में. सो ये क्या हो जाएगा? 80 40 125 225, सॉरी यहाँ पे 40 है, अपॉन क्या आ जाएगा? 100. डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.25 मीटर्स पर सेकेंड. आंसर क्या है? 2.25 मीटर्स पर सेकेंड. ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो आपको इस लेसन में क्या आएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये ऐसा जो चार्ट है ये कंप्लीट करने को आएगा, जहाँ पे आपको वैल्यूज़ दी हुई होगी और फॉर्मूला दिया होगा. ओके. सो ये तीनों टाइप वही है जहाँ पे आपको वैल्यूज़ दी हुई है और आपको क्या प्रोवाइड किए गए हैं? फॉर्मूलाज. आपको फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है हम लोगों को. ये एक टाइप. न्यूमेरिकल का 7 का ए और 4 ये हमने किए हैं, तो ये इनमें से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं. दोनों एक ही काइंड के हैं, लेकिन ये आपको अच्छे से करना है. यहाँ पे फॉर्मूलाज बेस्ड है. फिर हम लोगों ने सॉल्व एग्जाम्पल किए ये. सो सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीनों हम लोगों ने सॉल्व किए. कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं थे. फिर आपको डेफिनेशन आ सकती है. यूनिफॉर्म मोशन की बताओ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बताओ, स्पीड का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. ऐसा आप लोगों को क्या पूछ सकते हैं? फॉर्मूला पूछ सकते हैं. ओके. तो अगर आप ठीक से देखो तो इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन आपको पूरा लेसन एक साथ कंबाइन करने के लिए और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और टेंशन ना आए, इसके लिए फिर मैंने ये क्या किया? ये रिविजन का वीडियो दिया है. ओके. आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, बस देखना है वीडियो और न्यूमेरिकल्स की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है. ओके गाइज. सो विल स्टॉप हियर. ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. डोंट वरी, बी रिलैक्स एंड गिव योर पेपर्स. बाय गाइज. टेक केयर.